हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको पीएचपी के अंदर डेट एंड टाइम फंक्शन के बारे में बताऊंगा। सारा कोड मैंने लिख दिया है ताकि टाइम वेस्ट ना हो। मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ क्या होता क्या है। देखो, यहाँ पे कुछ दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है? टुडेस 2023 है, 12 है, 24 14 है, जो कि आज की तारीख है जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वीडियो को। इस फॉर्मेट में दिख रहा है, साथ साथ ये भी दिख रहा है क्या थर्सडे है, टुडे थर्सडे। ये दिख रहा है कि ईयर इज 23, मंथ इज दिसंबर, मंथ टुडे इज थर्सडे, एंड टाइम दिख रहा है अभी का जो मैं रिकॉर्डिंग करने का मेरा टाइम है वो। अब देखो आया कैसे। इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, शायद पिछले वीडियो में बड़ा करना भूल गया था। देखो, ये इस डेट फंक्शन का कमाल है। पूरा का पूरा डेट निकालना हो, टाइम निकालना हो, आपको डेट फंक्शन यूज करना पड़ेगा। बस इसके अंदर क्या क्या देना है ये मायने रखता है। अगर मैं डेट फंक्शन के अंदर वाई एम डी देता हूँ, याद रखना वाई कैपिटल रहेगा, एम स्मॉल रहेगा और डी स्मॉल रहेगा। आप चाहे तो ऐसा दे दो, ऐसे दे दो, ऐसा दे दो, कोई मैटर नहीं करता। शुरुआत के 3 लाइन पे देखना क्या दिखता है। देखो, कैपिटल वाई किया तो 2023 पूरा आ गया। स्मॉल एम किया तो मंथ 12 आ गया। स्मॉल डी किया तो इसका डे आ गया, मतलब तारीख आ गया। कितना तारीख है? 14 तारीख है। नीचे तक तीनों में यही है। अब देखना चौथे से। चौथा जो कि है यहाँ पे, यहाँ पे मैंने किया क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं किया है, यहाँ पे मैं पेस्ट कर दिया हूँ। सॉरी, यहाँ पे मैं लिखा हूँ 1। अब जैसे ही मैं 1 लिख दिया हूँ तो देखो कह रहा है 1 नहीं यार, सॉरी, आई है तो 28 ये है। ये ऐसा क्यों आ रहा है? आया तो सही था, हाँ। सॉरी सॉरी, लिखने में मेरा मिस्टेक हो गया था। अब जैसे ही मैं यहाँ पे 1 लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया, वाई लिख दिया, यहाँ पे एम लिख दिया, यहाँ पे डी लिख दिया, तो देखो क्या होता है। पहला वाला देख रहा, क्या आ गया? थर्सडे आ गया। ये क्या बता रहा है कि आज जो दिन है उसको पूरा लिख के बता रहा है कि क्या दिन है। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया वाई। याद रखना, इस बार मैंने स्मॉल वाई लिखा। अगर मैं कैपिटल वाई लिखता 2023 लिख के आता। स्मॉल वाई में लिख के आ रहा है केवल 23। ये देखो, अगर इसी को मैं कैपिटल वाई कर दूँ तो देखना 2023 है। ये देखो 2023 लिख के आ गया। और यहाँ पे देखो, स्मॉल एम अब तक लिखा था, अब मैं कैपिटल एम कर दिया तो देखो क्या दिख क्या रहा है। ये देखो दिसंबर शॉर्ट में लिख के आ रहा है। इस तरीके से अगर आप डेट इस तरीके से दिखाना तो ऐसा लिख सकते हो। और कैपिटल डी लिख दिया तो क्या आ गया? थर्सडे लिख के आ गया। देखो ऐसा लिख के आ गया। अगर इसी को मैं डेट फंक्शन के रूप में बनाऊँ, यहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो इसको मैं कर देता हूँ वाई कर देता हूँ, और इसको मैं कर देता हूँ कैपिटल एम, या इसको मैं कर देता हूँ कैपिटल डी। तो देखो क्या होगा। ये देखो ऐसा लिख के आ गया। तो कई जगह आपने देखा होगा कि लिखने के तरीके, हालांकि अभी मैं एक ये टेस्ट टेस्ट जैसा लिख दिया हूँ, आप चाहे तो हटा भी सकते हैं, आपकी मर्जी जैसा लिख दो। लेकिन मैं समझाना ही चाह रहा हूँ कि कई बार आपने देखा होगा कि जो मंथ का नाम है, दिन का नाम है, वो लिख के आता है, और बाकी जो ईयर वगैरह है जैसे 4 दिसंबर इतनी तारीख 2023 ऐसा करके आता है, तो लिख के आता है। कुछ लिखने का तरीका अलग होता है, तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं इसमें। इसका कोड मैं अपने इस पे लिख दिया हूँ, अपनी वेबसाइट पे, इसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, आप पूरा कोड उठा सकते हैं यहाँ से। अब आती है टाइम के बारे। देखो टाइम पे क्या करना पड़ता है, सबसे पहले लिखना पड़ता है डेट डिफॉल्ट टाइम जोन सेट। जब तक आप इसे नहीं लोगे तो गलत सलत टाइम दिखाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे, मैं इंडिया का हूँ तो मैंने लिखा है एशिया कोलकाता की, तो हमारा टाइम जोन यही है। तो यहाँ पे जो लिखोगे वहीं का टाइम उठाएगा वो। तो इंडिया का लिखा हूँ तो इंडिया में टाइम उठा रहा है। यहाँ पे लिखना पड़ता है एच, फिर यहाँ पे लिखना पड़ता है आई, फिर लिखना पड़ता है ए से क्या शो करता है? एम पी एम को शो करता है। ये आवर को शो कर देता है, मिनट को शो कर देता है। देखो क्या दिख रहा है।
10 बजा है मिनट और इस सेकंड भी शो कर रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आप यहाँ तक समझ गए होंगे इनके लिखने का मतलब क्या होता है। तो आपको जिस तरीके के फॉर्मेट में चाहिए डिस्प्ले कराना है डेट या इफ एल्स कंडीशन लगाना है या कोई भी लॉजिक लगाना है, तो आप ये डेट या टाइम फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, जो कि हम करेंगे आने वाले प्रोजेक्ट में, जब हम बुकिंग का प्रोजेक्ट बनाएंगे, सीआरएम का प्रोजेक्ट बनाएंगे, क्योंकि हम पीएचपी पे बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, लारावेल भी बनाने वाले हैं, कोऑर्डिनेटर भी बनाने वाले हैं, रिएक्ट वगैरह पे बनाने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बहुत सारी टेक्नोलॉजी पे वीडियोस बनाते रहते हैं। तो इस तरीके से क्या है, आपको आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा और फ्री में आपको कोड भी मिलता रहेगा। और आप जानते हैं गूगल से जो हम कोड यूज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ें तो काम की भी नहीं रहती है, मैं भुग चुका हूँ, मैं जानता हूँ। और जब मैं ट्यूटोरियल बना रहा हूँ टोटली प्रोजेक्ट के बेस पे बना रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद ही प्रोजेक्ट पे काम करते रहता हूँ, इसलिए मुझे पता है कि प्रोजेक्ट कैसे कैसे आते हैं और कैसे कैसे प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं डेवलपर्स को।